शंकर दादा फोन पे कैसे चिल्ला रहे हैं? इसीलिए तो मैंने फोन किया था। बैलेंस है ना, फोन देना जरा। मैंने दूंगा। अरे घर पे फोन करना है। पता नहीं अब क्या होगा। हेलो माँ। हाँ बेटा। बहू का कमरा सजा कर रख दो, वो आ रही है। मगर शंकर दादा? वो सब मैं संभाल लूंगा। ठीक है। संध्या बेटी घर ले जाएगा, एक और गोली खा लो। बस करो, ये टैबलेट लंच ब्रेक में मत खाओ। गोली नहीं खाऊंगा तो लंच तक जिंदा नहीं रहूंगा। पहले ताला लगा लूं। अब क्या होगा मेरा, ऊपर वाला ही जाने। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? अरे क्या कर रहे हो तुम? भैया ने देख लिया तो जान ले लेंगे। सुबह तुम ही तो उतावली हो रही थी, अब मना क्यों कर रही हो? ऐसे सुहागरात कब होगी? सुहागरात? दिमाग खराब है तुम्हारा? दिमाग होता तो शादी क्यों करता हूँ? अच्छा तो भैया कहेंगे शादी कर लिए तो अब जाकर सुहागरात मना लो। मार मार के हम दोनों की चटनी बना देंगे। हटो। सही कहा, तो मुझे परमिशन लेनी पड़ेगी। 1 मिनट। किसे फोन कर रहे हो? तुम्हारे भाई को। Is Shankar Dada this? Bablu here, your sister in fear, falling tear. Put your gut in 5th gear and fast come here with a glass of. बेवकूफ, भागो यहाँ से, भागो प्लीज प्लीज। Oh dear, come near, let's cheers. तेरी पूजा बेबी के रूम में रात को अंदर अकेला आया क्या? दादा मैं इसको छोड़ूंगा नहीं। छोड़ दे। इधर काय को आया? ये पूछिए कि कैसे आया। ज्यादा शान पट्टी की तो काट कर फेंक देगा तेरे को। आप मुझे गलत समझ रहे हैं दादा, मैंने ही आपको फोन किया था उस वाले फोन से। हाँ भैया। दादा मैं तो एक मामूली इंसान हूँ, जरा आप सोचिए, अगर मैं बेबी के रूम में आ सकता हूँ वो भी रात के 2 बजे, तो बल्लू यादव क्यों नहीं आ सकता? जरा सोचिए, उसने आपको चैलेंज किया, कितने दावे से वो कह रहा था कि वो आपकी इकलौती बहन को 2-3 दिन में मार देगा। क्यों बेबी? सामने से 100 दुश्मन आएंगे तो आप अकेले उनसे निपट लेंगे, ये मैं जानता हूँ, लेकिन कोई छुप कर आकर ठोक के जाएगा तब क्या? आपकी पूरी पलटन थी बाहर, किसी ने मुझे रोका क्या? ये तो मैंने आपको बताया लोचा है, वरना ये लोग तो खा पी कर यहाँ सो रहे थे। अभी पेट बाहर आ रहा है। दादा बेबी पे पहले भी हमला हो चुका है, हमें सावधानी बरतनी होगी। कोई प्लान है तो बोल। मेरे पास एक धांसू आइडिया है, अगर आप पूछेंगे तो मैं बता दूंगा। बोलना। तुम लोग कहाँ आ रहे हो? इधर ही रुको। हाँ आगे मत बढ़ना। दादा हम इस गाड़ी में नहीं जाएंगे, हमें आराम नहीं चाहिए, हमें सुरक्षा चाहिए, चलिए मेरे साथ। कितनी ओवर एक्टिंग करते हो। आगे रोक देना, हम रिक्शा में जाएंगे। अच्छा ये सब छोड़ो, तुम रसोई से जाकर मीठा ले आओ, जल्दी जाओ। तो करने दो। भगवान ये सब क्यों जमा कर रही हो? शंकर दादा के सामने तुम कैसे पूजा करोगी? बबलू कुछ न कुछ कर लेगा, मुझे फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं है। ए जल्दी जा। तुम्हें क्या लगता है शंकर दादा यहाँ पे आएगा और कहेगा अब मेरी बहन की जिम्मेदारी तुम्हारी? ये रुकना, छुट्टा लेकर आता हूँ। चलिए दादा। वहीं रुक जाइए। माँ ये सब जरूरी है क्या? संध्या आरती की थाली लाना, जलाए से। क्या जरूरत है इस सब की? बिल्कुल है, आपकी बहन पहली बार हमारे घर आई है। अपना दाहिना पैर आगे करके अंदर आओ। क्या नारायण चुपचाप बैठे हो? अरे भाई डरो मत, यहाँ कोई खतरा नहीं है। नहीं खतरे की बात नहीं है, मैं बस सोच रहा था कि आप इतनी रात के इस गरीब के घर बना रहे हैं। ये सब तुम्हारे बेटे का कमाल है भाई। सुनिए भाभी, अपन पूजा के सिर्फ भाई नहीं सब कुछ है। कभी सोचा नहीं था कि शादी से पहले उसे किसी दूसरे के घर में भेजूंगा। मैं उसे पहली बार आपके यहाँ छोड़ रहा हूँ, बस 4 दिन के लिए उसे संभाल लीजिए। दाहिने पैर से हमारे घर में कदम रखा है, अब पूजा मेरी बेटी हो गई। आप फिक्र मत करो, बबलू है ना यहाँ। अपन का बहुत भरोसा है इसके ऊपर। वैसे इसने रात का खाना नहीं खाया है। अच्छा कोई बात नहीं, घर में मिठाई है ना। मिठाई? वो रात को हम मीठे के सिवा कुछ नहीं खाते, हम मिडिल क्लास लोग हैं ना। अरे कोई बात नहीं, वो हर तरीके से एडजस्ट कर लेगी। आप भी मीठा खा कर जाइए। अरे नारायण, अपन का बच्चा जो मीठा खाएगा। चल निकलता है अपन। चल भाई। ये दादा ऑटो वेटिंग। मिलते हैं नारायण। दादा आप और ऑटो में? तेरे बेटे का दिमाग है, तू क्या सोच रहा है भाई? मुहूर्त निकालूं क्या? चल भाई। हाँ जी। ठीक है, मुझे तो ये लगा था तू गलती है मेरी, लेकिन तू अलग ही निकला। साबुन की शक्ल में तू नहीं निकला। झाग झाग झाग। जाओ नहा लो, बदबू आ रही है। सुबह जल्दी उठना है, सो जाओ। चलो तुम भी जाओ।
बात तो है, तुम्हारा सेंस ऑफ ह्यूमर और दिमाग दोनों ही अच्छे हैं। ये सब तुम्हारे प्यार का कमाल है। वो तो है। अब असली काम कब करना है? कौन सा काम? अरे हमारी सुहाग रात, और क्या। इतनी बड़ी चीज इतनी आसानी से नहीं करने वाला हूँ। शंकर दादा के आशीर्वाद के बाद ही मैं ये काम करूँगा। बहुत अच्छे, ये तो बहुत अच्छी बात है। पर मुझे तुम्हें किस करने का बहुत मन कर रहा है। क्या इसके लिए भी भैया की परमिशन लेनी पड़ेगी? नहीं, मुझे लगता है ये काम हम बिना परमिशन के कर सकते हैं। ये क्या, तुम अभी तैयार नहीं हुई? जल्दी तैयार हो जाओ। बोलो ना। पूजा को कहीं नहीं जाना, वो यहीं हमारे साथ रहना चाहती है। कुछ दिन और इंतजार करो, तुम्हें यहीं आना है। समझो ना बबलू। सुनो, उसे कुछ दिन और यहाँ रहने दे। माँ तुम बीच में मत बोलो प्लीज। पूजा बात मुझे मानो। तुम्हारी कोई बात नहीं माननी है। तुम जो भी कहो मैं नहीं सुनूंगी। मैं यहाँ से नहीं जाऊंगी, नहीं जाऊंगी, नहीं जाऊंगी। ओए! अपन बहन को कुछ दिनों के लिए यहाँ छोड़ के गया था, लेकिन लगता है आप लोगों ने उसे दिल में जगह दे दी। पूजा, चलो अब इन्हें और तकलीफ देना ठीक नहीं होगा। अरे इसमें तकलीफ की क्या बात है? पूजा के आने से रौनक हो गई है। उसे कुछ दिन यहाँ और रहने दीजिए। शादी के बाद तो ये दूसरे के घर चली ही जाएगी। कुछ ही दिन तो बचे हैं इसकी शादी में। अब तो इसे मेरे पास रहने दीजिए। अपन से दूर चली गई तो मैं जल्दी इससे मिल नहीं पाऊंगा। नमस्ते भाभी। चल पूजा। साले साहब, शंकर की बहन बार बार हमारे हाथों से एक लौंडे की वजह से बच रही है। उसकी कुंडली निकाल ली है। नाम है बबलू शास्त्री, बाप का नाम नारायण शास्त्री, फ्लैट नंबर 11, प्लाट नंबर 326, बोरा बाजार, मुंबई। हाथ नहीं, अभी घुसा भी मारूंगा। चल बबलू का है बता। अरे ये बता, सब क्या है? बबलू को बाहर निकालो। देर मत करो, चल दे। उससे क्या काम है? काम चल रहा है। वो हर चीज में उंगली कर रहा है। हम उसकी उंगली काट देंगे। हम उसका पैर भी काट देंगे। इतना ही नहीं, वो हर चीज में अपना सर भी डाल रहा है। ज्यादा बकवास की तो पुलिस में कंप्लेंट कर देंगे। भैया! बबलू चाहिए तेरे को? हाँ? बबलू चाहिए? यही कहा ना माँ तेरे को? मैं ही हूँ बबलू। क्या उंगली चाहिए मेरी? उंगली चाहिए? और किसी मेरी उंगली चाहिए? हाँ, ये भी था क्या? मेरा हाथ चाहिए? हाथ? मार बेटा, और मार उसे। हाँ? कौन सा चाहिए? ये वाला, ये वाला? हाँ, कौन सा चाहिए? बताओ। तू किधर भाग रहा है? पकड़ा पकड़ी खेल रहा है? भागेगा? ये गलतफहमी हुई है। मुझे मारने आया था, इसी पैर से मारेगा। मार, अब मार। तुझे मेरा सर चाहिए? नहीं। लेने तो आया था ना? नहीं, जरूरत नहीं है। शर्मा मत, मैं देता हूँ, ले ले। मुझे जबरदस्ती लेने की आदत नहीं है। तू नहीं भी लेगा ना तो भी इस बार मैं तुझे दूंगा। ऐसा?
वो है किधर? इधर। ए, सीधे अपने ससुराल में चला रहा है क्या? कौन है तू? अपन अपना इंट्रोडक्शन तभी देगा जब तू बताएगा कि तू कौन है। कार्बोरेटर। क्या बोला? कार्बोरेटर। मार डाला। गलत। कार्बोरेटर नहीं, कॉर्पोरेटर। कार्बोरेटर की जरूरत कार को होती है और कॉर्पोरेटर की पब्लिक को। फिर से बोल। कार्बोरेटर। मेरी गर्दन। तूने हमरे आदमी पे हाथ उठाया। कौन है रे तू? अब तक पूजा की हिफाजत की जिम्मेदारी सिर्फ शंकर की थी, अब उसमें मेरा भी नाम जोड़ ले। शंकर दादा के पास ताकत है तो मेरे पास दिमाग है। दरवाजा बंद कर। ये तुम क्या कर रहे हो कॉर्पोरेटर? पानी मांगने आया तो मुझे मार रहे हो? साले साहब ये टॉपिक बदल रहा है। मैं ऐसा क्यों करूंगा? यहाँ ये मेरे साथ, जरा वहाँ देखिए। साले साहब ज्यादा बोलोगे तो मटके सर पर फूटेंगे। प्यारे भाइयों और उनकी बहनों, मैंने हमारी पानी की समस्या हमारे कॉर्पोरेटर और उनके साले को समझा दी है और उन्होंने वादा किया है कि 1 हफ्ते के अंदर पानी की सारी समस्या ये खुद सुलझाएंगे। कॉर्पोरेटर अन्ना, कॉर्पोरेटर अन्ना, बल्लू यादव जिंदाबाद, बल्लू यादव जिंदाबाद, बल्लू यादव जिंदाबाद। बोला था ना तेरे को, ताकत से ज्यादा भेजे की जरूरत होती है। अब एक बार भी अगर पूजा की तरफ या मेरे परिवार की तरफ आंख उठाकर देखा तो तेरी बाल की दुकान के साथ तेरा भेजा भी काट डालूंगा। पंगा ना ले। दादा इन पेपर्स पर साइन चाहिए, कल इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करनी है। और लंबू जी दादा। तूने अपन के बहन से उस छोकरे के बारे में बात की क्या? किसके बारे में? वही कमीना जो उसे लेकर गया था। मैं सिर्फ अपना काम करता हूँ, किसी के निजी मामले में दखल नहीं देता। अंकल से पूछ लीजिए। मुझे बीच में मत फंसाओ। अपन का पूरा भेजा हिल गया है, मिल जाए तो छोड़ूंगा नहीं उसे। एक ही इंसान जानता है कि वो लंबा दिखता है, छोटा दिखता है, मोटा दिखता है, दुबला दिखता है, कैसा दिखता है। कौन है वो? उसे खुद ही देख ले। दादा यही है वो। नमस्ते दादा। छोटा है पर लाने में प्रॉब्लम हो गई। ये मुझे नहीं, मैं इसको लेके आया। तेरी क्या रे, लड़का लाया कि कोई पहाड़ी चुहा ढूंढ के निकाला है? नाम क्या छोटू? सुब्रमण्यम तेंदुलकर। मुंबई का या चेन्नई का? मिसल पाव खा या इडली डोसा, दोनों से पेट भरता है। अपन उस लड़के के बारे में पूछ रहा है, तू मुझे इडली डोसा और मिसल पाव के बारे में बता रहा है। तुझे नाम क्यों दिया? मैं एक स्टेडियम में पैदा हुआ था जहाँ मुंबई इंडियंस और चेन्नई सुपर किंग्स का मैच चल रहा था। 1.5 फुट। मेरे को क्या कर रहा है इससे? तू उसे पहचान तो लेगा ना? पहचान तो अपने बाप को भी लूंगा।